पद 5। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। पद 6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उससे लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। याद है आपको? याद है परमेश्वर ने क्या उसके विश्वास को क्या विश्वास किया उसने? वो 75 साल 85 साल का हो गया, 80-85 साल का हो गया, और उससे 10 साल पहले खुदा ने कहा कि मैं तुझे एक देश देने जा रहा हूं, तेरे वंश युग युग तक वहां वास करेंगे, वो देश हमेशा जीवन भर तुम्हारा रहेगा। और इसलिए वो अपने सब कुछ को छोड़कर उस देश के लिए चला गया, क्योंकि खुदा ने कहा। और वहां जाके खुदा ने उसको 5 राजाओं पे विजय 4 राजाओं पे विजय दिलाई, और जब उनको जीता तो बहुत सारा धन लेके चला। महायाजक को उसने 10 मांस दिया, फिर आगे बढ़ा। तब खुदा ने उससे बात कर रहा है कि मैं सदा तेरे साथ रहूंगा, डरना मत, और ये देश, यही देश मैं तुझे दूंगा, तेरे वंशजों को दूंगा, और तुम युग युग तक इस देश में रहोगे। ठीक है। तब अब्राहम ने क्या करा? उसने उस बात पर क्या किया? क्योंकि खुदा ने कहा। खुदा ने कैसे कहा था? दर्शन देकर। खुदा ने उसको कैसे कहा था? 15 अध्याय पहले पद में लिखा है, परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा। और 7वां पद। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के पूर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। 10 साल पहले वाली वाचा याद कर, जब मैंने तुझसे कहा अपना कुल, अपना सारा घराना, अपना सब कुछ छोड़कर तू मेरे नाम से निकल जा, और इस देश, इस घराने, अपने परिवार को, उस कुटुंब को छोड़कर तू निकल जा, मैं वही यहोवा। हालेलुया। कितने साल बाद बात कर रहा है? 10। और हमें कितने साल में हम भाग जाते हैं चर्च छोड़ के? 2 साल 6 महीने 8 महीने, इतने दिन हो गए आए हुए, कुछ हुआ नहीं, और हम भाग जाते हैं, है ना? जब हम पहली बार आते हैं तो हमें विश्वास होता है कि यहाँ कुछ हो जाएगा, तभी हम बैठते हैं ना। कोई कहता भाई साहब पक्का तुम्हारा काम हो जाएगा, तो हम विश्वास के साथ आ जाते हैं। और जब यहाँ आते पता चलता है कुछ तो हो नहीं रहा, मामला ढीला चल रहा है, तो फिर क्या होता है? हम निकल लेते हैं। कोई 1 महीने में, कोई 2 संडे आके, और कोई 6-6 महीने और 6-6 साल के बाद भी चला जाता है। लेकिन यहाँ 10 साल बाद, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में 10 साल बाद काम होगा। याद रखिएगा, खुदा का तरीका है, और तरीके में सबसे पहला तरीका है कि हमारा विश्वास क्या है, हम कैसा सोच रहे हैं, हम कैसा मन में सोच रहे हैं, खुदा से हम कैसी बात कर रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में खुदा को महसूस करोगे, आप अपने जीवन में खुदा से बात करो। हम लोग सब कोई बात तो करते हैं, आप सब बात करते हो कि नहीं खुदा से? अपने मन में आता है ना, खुदा देख रहा है, या खुदा का धन्यवाद या आराधना, कुछ भी आप सब करते हैं, ये आपके भीतर से प्रभु से बातचीत है ना? उसी के अनुसार हमारे जीवन में बदलाव भी आता है। अगर हम खुदा की टच में ज्यादा है, अगर हम उसके वचन की टच में ज्यादा है, तो हमारे अंदर हमेशा बदलाव मिलेगा। हर पल हम महसूस करेंगे और हम जानेंगे कि मेरा जीवन उसके लायक नहीं, वो पवित्र है और वो मुझे हर पल देखता और सुनता है। इसलिए जब वो हमेशा हमारे जीवन में रहेगा, हमें बदलाव आता जाएगा। ऐसा है कि नहीं है ना? लेकिन बहुतों में नहीं आता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो खुदा के टच में नहीं है, उसके अंदर खुदा से बातचीत नहीं है, वो दुनिया में खोया हुआ, वो संसार में खोया। यहां आता है या सुनता है, बात करता है, उसके बाद वो अपनी दुनिया में अपने तरीके से जीता है। अंदर से उसके अंदर महसूस लेके नहीं जाता, वो प्रभु को लेके नहीं जाता। जो बातें हमारे कान से जा रही है, ये वचन खुदा की है, वो खुद खुदा है जो देह धारण करता है, हमारे अंदर जाके, हमारे अंदर, हमारी देह के अंदर शेप में आ जाता है। हालेलुया। हमारी देह में वो हमारी शेप में आ जाता है, हमारे एक एक नस के अंदर वो काम करता है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके अनुसार वो काम करता है। आप जैसे जैसे प्रभु का स्मरण करेंगे, अपने जीवन को बदलेंगे, आप महसूस करेंगे आप चंगे होने लगते हैं, एक बोझ खत्म हो गया, एक भारीपन खत्म हो गया। आप महसूस करेंगे, आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, अपने मन में एक आनंद सा, एक मीठा मीठा आनंद महसूस करेंगे। आपको लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कोई गम ही नहीं है मेरे जीवन, कोई दुख ही नहीं, चाहे पैसे नहीं है, चाहे काम नहीं है, चाहे कुछ नहीं, लेकिन हमेशा आपको लगेगा कोई गम नहीं है, उस पर चिपके नहीं रहे, हाय ये नहीं, ऐसा होगा क्या आपके साथ? अभी भी बहुत से लोग हाय करते, हाय ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। आपके जीवन में खुदा नहीं काम कर रहा, आप खुदा से काम करवा नहीं रहे, आप खुदा को इस्तेमाल कर नहीं रहे। ये बड़ी समस्या है। जिसमें बदलाव नहीं है, वो जान लेना कि आपके जीवन में खुदा नहीं।
आप खुदा को अपने जीवन में नहीं रख पाए। खुदा हमारे अंदर काम करना चाहे। इसने कहा मैं वही खुदा हूं, मैं तुझे छोड़ा नहीं, मैं तेरे साथ चलता हूं। पढ़िए आगे क्या लिखता है। पद 8, उसने कहा हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा। 7वें पद में कहा कि मैं वही परमेश्वर हूं जो तू कसदियों के उर नगर से तुझे बाहर ले आया हूं और तुझे मैं इस देश का अधिकारी बनाऊंगा। किसने कहा? किससे कहा? कैसे कहा? कैसे कहा? दर्शन। और अब्राहम ने उस पर विश्वास किया, ऐसे लिखा। क्या विश्वास किया होगा अब्राहम ने? सारे बोल हालेलुया। आप सुन पा रहे मेरी बात? सारे सुन पा रहे, पीछे सुन पा रहे? अब्राहम ने विश्वास, ऐसे लिखा है ना, यह धार्मिकता। अब्राहम ने क्या विश्वास किया होगा? क्या विश्वास किया होगा? कि जो खुदा कह रहा है वही होगा। खुदा ने क्या कहा? ये नगर मैं, ये देश तुझे दूंगा, तेरे कुल को युग युग ले दूंगा। यही तो कहा खुदा ने। अब्राहम ने विश्वास किया, बिल्कुल खुदा ऐसा ही होगा। इसलिए उसने विश्वास किया, अंदर से मान लिया। खुदा ने कहा तो होगा। दर्शन में बात हो रही है, खुदा ने कहा तो होगा। ठीक है, दर्शन में बात, खुदा सामने नहीं आया, खुदा सामने नहीं आया, बस आवाज आ रही होगी उसको। हालेलुया। क्योंकि खुदा को किसी ने देखा नहीं है, आवाज आ रही होगी उसको। ठीक है, तो वो विश्वास कर रहा है, खुदा बात कर रहा है। हालेलुया। अच्छा, कभी भी आपको प्रार्थना करते समय कोई आवाज आई कान में, बहुत सोच के बताओ, कभी कोई आवाज आई कान में, अच्छी या बुरी? कभी नहीं आई, कभी नहीं आई है। हालेलुया। कोई बात, प्रार्थना करो, खुदा बात करेगा। मैं सच कहता हूं, खुदा बात करेगा, दर्शन दिखाएगा, फट से दिखाएगा। आपकी आंखों के सामने एक विजन आ जाएगा, पर आपको समझना पड़ेगा ये क्या बात कर रहा है। समझे? बहुत, मैं निश्चित कह रहा हूं, मैं आपको ये अपने जीवन का तजुर्बा बता रहा हूं, प्रभु के बड़े सेवकों का तजुर्बा बता रहा हूं। जैसी आप प्रार्थना करेंगे कुछ विजन आएगा, कुछ दर्शन आएगा, पर आपको समझना पड़ेगा ये दर्शन किसके संदर्भ में क्या बात कर रहा है। कभी कभी कानों में आवाज आएगी, ये जीवित खुदा है, ये जीवित खुदा है, ये बनाया हुआ नहीं है, इंसान का बनाया। निश्चित ऐसा होगा। प्रार्थना करो, खुदा आपसे बात करेगा। अब्राहम से बात कर रहा है, दर्शन में बात कर रहा है। ठीक है, वो उसको ऊपर प्रकट कर रहा है सारी बातें, अब्राहम उसको समझ रहा है। अब अब्राहम ने विश्वास कर लिया, खुदा ने कहा तो होगा। लेकिन अब अब्राहम कह रहे हैं मैं कैसे जानूं? क्या कह रहा हूं? मैं कैसे जानूं? 8वें पद में क्या लिखा है? पढ़िए भाई। हाँ पढ़िए बेटा। पद 8, उसने कहा, अब्राहम ने कहा हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा। इससे पहले क्या कह रहा था? उसने विश्वास किया उसके लिए, और अब क्या कह रहा है? मैं, समझ आई? कुछ मतलब समझ आई? ऊपर लिखा है विश्वास किया, धार्मिकता की गया, परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया तो धर्मी हो गया भाई। जो मुझसे विश्वास करेगा वो कौन हो जाएगा? धर्मी। कौन होगा? कौन धर्मी बनेगा? जो परमेश्वर की बातों पर विश्वास करेगा, जो उसकी बातों पर विश्वास करेगा वो। अच्छा चलो, विश्वास में लिखा है, प्रभु ने कहा आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पे? आप पर विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं? प्रभु ने कहा प्रेम करो अपने बैरियों से। आप विश्वास करते हैं? किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? आप विश्वास करें। तो अब मैं उससे प्रेम करूं कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? और अगर नहीं करूं तो इसका मतलब मैंने विश्वास नहीं किया। यही हुआ ना? तो जो लोग प्रेम नहीं कर रहे वो झूठ बोल रहे हैं, अपने को धोखा दे रहे ना, हैं? अपने को धोखा ही तो दे रहे हो। मैं विश्वास करता हूं, नहीं करते भाई। कर्म बिना विश्वास, अगर विश्वास करते कि खुदा ने कहा है अपने सताने वालों से, अपने बैरियों से प्रेम करना, उसे क्षमा करना, तो आप खड़े होते और कहते भाई क्योंकि खुदा ने कहा तो विश्वास करता हूं। चाहे मुझे नहीं पता तेरे मन में, अपने मन में कहिए मुझे नहीं पता तेरे मन में क्या, लेकिन मेरी गारंटी पक्की है, मेरे लिए आशीष आ गई। आमीन। क्या कहते हो? ऐसा ही है। और अगर आप ऐसा नहीं करें तो अपने आप को धोखा दे, झूठे हैं। ऐसे बहुत सारी बातें, अगर प्रभु ने कहा ये नहीं करना और आप कर रहे हैं, धोखा दे रहे। अगर प्रभु ने कहा झूठ नहीं बोलना, लालच नहीं करना, घमंड नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये सारी बुराई नहीं करना, अगर आप कर रहे हैं तो अपने आप को, हालेलुया, आप अपने लेखे में धर्मी, खुदा के सामने धर्मी नहीं है। क्योंकि धर्मी किसने कीना था? उसको खुदा ने कीना। धर्मी उसको किसने कहा? खुदा ने कहा कि तू धर्मी है। मैं अपने आप में धर्मी हूं, आपके घर में धर्मी हूं, पास्टर है भैया, पास्टर धर्मी होगा।
मैं आपकी नजर में धर्मी हूं, मैं अपने आप में धर्मी हूं, लेकिन खुदा ने नहीं कहा कि तू धर्मी है। खुदा मुझे धर्मी कब कहेगा? जब मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन में चलूंगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? कितने लोग समझे मेरी बात? तो क्या समझ गए? आगे आपके लिए क्या है? आगे क्या है? अपने जीवन को सिर्फ प्रेम नहीं करना भैया, बहुत सारी बातें, जो जो बातें आप सुनते हैं उसके अनुसार मैं विश्वास करता हूं, अब से मैं करने जा रहा हूं, मैं से करूंगा चाहे कुछ भी हो। हालेलुया। ठीक है। अब वो कहता है प्रभु मैं कैसे जानूं कि ये संसार तो मुझे देगा, तो ये देश मुझे देगा? सारे बोले हालेलुया। कहता है मैं कैसे जानूं? इसका मतलब ये नहीं है कि उसने विश्वास कर लिया अब पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि तेरा कौन सा प्लान होगा जिस प्लान के द्वारा मैं जान पाऊंगा कि हाँ ये मेरे लिए हो गया। तो इसका दूसरा तरीका ये है कि जब शाऊल के हाथ में राजपाट आया, जब परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया, पहला इस्राएल का राजा, और शमूएल ने उसके सर पे अभिषेक करते हुए भेजा, तो वो कहां जाके छुप गया? बोरियों के पीछे छुप गया। और लोग ढूंढने लगे राजा का है, राजा का है। कभी पहले इस्राएल में कोई राजा नहीं हुआ। शाऊल तो इतना बेकार था कि उसके बाप ने घड़ा ढूंढने भेज दिया। अब घड़ा बड़ा था या शाऊल? बाप ने कहा घड़ा ढूंढ के ला, और 3 दिन से घर से गायब। तो घड़ा की वैल्यू ज्यादा है या शाऊल की? बाप ने कहा घड़ा चल निकल ले गई हो, तो घड़ा ढूंढ रहा है, किसकी वैल्यू ज्यादा है? और खुदा ने उसको राजा बना दिया जो गला ढूंढने गया है। और उसके बाद एक पैसा नहीं था हाथ में, गला ढूंढने गया, 3 दिन का सफर, रोटी बांध के दे दी, पैसा एक नहीं। उसके नौकर के पास पैसा था, उसके दास के, नौकर नहीं, दास में जिसको बिना तनख्वाह के रखना है। सारे बोले हालेलुया। दास के पास पैसा, बाबूजी के पास पैसे नहीं, वो अपने लिए बाबूजी होगा। और उसको भेज दिया गधा ढूंढने। 3 दिन हो गए, गधा नहीं मिला। जाऊंगा तो बाप लात मार के भगा देगा। गधा कहा गया, तू कैसे आ गया? परिवार ने उसको तुझ जाना। वो 7वां भाई था, पूरे इस्राएल में सबसे लंबा था। जब वो राजा चुना गया, अभिषेक किया याजक ने, जब वो राजा चुना गया और लोग बोले राजा जी आप बाहर आओ, और राजा कहां छुप गया? बोरियों के पीछे जाके छुप गया, कट्टों के पीछे। उसको महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं राजा हूं। जब उसे पकड़ के लाए, जब उसे खड़ा किया, तो 3000 युवक बोले हम आपके साथ, आपके अंगरक्षक हैं। और कई सारी लोग खड़े हो गए, हम सेना बनेंगे। उसी समय लोग सेना बन गए, अंगरक्षक बन गए, उसके साथ रहने लगे, लोग दान लाके देने लगे। तब उसे महसूस हुआ कि मैं राजा बन गया। समझ आइए आपको? खुदा ने राजा बनाया, उसे बने नहीं। इसी प्रकार दाऊद जब राजा बना, 40 साल तक दाऊद को एहसास नहीं था कि मैं राजा हूं इजराइल का। और लगभग 40 साल के बाद दाऊद कहता है, तब उसने जान लिया कि परमेश्वर ने राज्य मेरे हाथ में। कितने साल बाद उसको महसूस, कितने साल बाद हुआ? अब्राहम यही पूछ रहा है। अब्राहम कह रहा है खुदा ये जो देश तू मुझे देगा, मैं कैसे जानूंगा कि अब ये देश मेरा हो गया? उसने ये नहीं कहा मैं विश्वास नहीं करता, मुझे समझा। उसने कहा मैं कैसे जानूं कि ये देश मेरा हो गया? वो कैसा तेरा प्लान है, क्या तेरी योजना है, किस अब परमेश्वर उससे बात करेगा। सारे बोले हालेलुया। समझ आए आपको? देखिए आगे क्या लिखा है। यहोवा ने उससे कहा मेरे लिए 3 वर्ष की एक फ्लोर और 3 वर्ष का एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुकी और कबूतर का एक बच्चा ले। हालेलुया। तो आप परमेश्वर से कह रहा है, कैसे बात कर रहा है? परमेश्वर कैसे बात कर रहा है? हाँ, अब मेरे लिए एक कलोर बोलते हैं बछड़े को, गाय के बछड़े को कलोर बोलते हैं, ठीक है। एक कलोर गाय का बछड़ा, एक बकरा, एक मेढ़ा, ठीक है। एक बकरा, एक मेढ़ा, एक पंडुक, एक कबूतर, 5 चीजें तू लेके आ और उनका तू बलिदान करना। उसको बीच में से क्या करना? काट देना। हालेलुया। उसको बीच में से काट देना और काट कर उनको ऐसे रखना। एक जैसे मान लो उसने बछड़े को काटा तो इधर कर दिया, बीच में से चलने की जगह छोड़नी है, दोनों हिस्से को ऐसे रखना है। तो तीनों चीज, बड़ी चीजों को तो काटना है, पर जो कबूतर और कलोर है और सॉरी पंडुक है उसे नहीं काटना। आप जानते हैं पंडुक वगैरह क्या है? आप नेट पर उसको देखना, आप लिखोगे नेट पर आ जाएगा, आपको चित्र देखोगे समझ आ जाएगा क्या चीजें, और ज्यादा समझ आएगा कि खुदा क्या बात कर। अब खुदा दर्शन में बात कर रहा है। उसने सवाल किया प्रभु तेरी प्लानिंग क्या है? किस प्लानिंग के द्वारा तू मुझे देगा तब मैं कहूंगा हाँ वो समय आ गया, अब मेरे को ये देश मिल गया। ये पहले पूछा, विश्वास तो कर रहा है कि जो खुदा कह रहा होगा।
तो खुदा ने कहा ये 5 चीजें तू लेके आना, इसको इसके द्वारा मैं उससे बात करूंगा। हालेलुया। उस समय उस संसार की, या आप यहूदी तो थे नहीं उस समय की रीति ये थी कि जब 2 व्यक्ति आपस में वाचा बांधते थे तो वो क्या करते थे, अपने ईश्वर को साक्षी मानकर किसी एक जीव को जो बलिदान चढ़ाने के योग्य है बीच में से काट दिया करते थे और उसके 2 हिस्सों में उसको रख देते थे, और दोनों जने जिन 2 व्यक्तियों में एग्रीमेंट था दोनों उसके बीच में से गुजरा करते थे, आना जाना किया करते थे। ठीक है, उस समय न्याय या जज या स्टैम्प पेपर वगैरह कोई जिक्र नहीं है, उस समय का ऐसा जिक्र नहीं है। यिर्मयाह में है पर उससे पहले कोई जिक्र ऐसा नहीं है। तो क्या किसको साक्षी मानते थे? परमात्मा को, परमेश्वर को, अपने ईश्वर को, और क्या करते थे, जीव को बीच में से काट के आजू बाजू रखकर उसमें चलते थे। और ये होता था कि जो कोई, तू या मैं, 2 बंदे आपस में बात कर रहे हैं, मैं ये चीज करूंगा तू ये चीज करियो, आपस में प्रॉमिस कह रहे हैं, और अगर हम दोनों में से कोई भी मुकरेगा तो जैसे इस जीव के 2 टुकड़े हुए, ये नाश हो गया, हमारा भी ऐसे नाश ईश्वर करते। इस तरह की वहां पर एग्रीमेंट था। तो खुदा ने कहा कि जो एग्रीमेंट की रीति है, जो वाचा की रीति है, ठीक है, उस रीति के अनुसार तू क्या कर, वो रीति के अनुसार 5 वस्तुएं लिया। क्या क्या था? कलोर यानी गाय का बछड़ा, मेढ़ा, बकरा, पंडुक और कबूतर। ठीक है, ये 2 पक्षी 3 जानवर, ये तू लिया और इसको बीच में से काट और रख। पढ़िए आगे क्या लिखा है। और 10 इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियाओं के उसने टुकड़े नहीं किए। पर 11 जब मांसाहारी पक्षी रथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। अभी परमेश्वर बात कर रहा था दर्शन में, उसको परमेश्वर ने उसको क्या बात करनी थी? परमेश्वर ने उसको क्या बात करनी थी? उसने क्या सवाल किया प्रभु से? मैं कैसे जानूं जिस बात को तूने बोला, मैंने विश्वास किया, मैं कैसे जानूं कि तेरा आगे योजना क्या? मैं तरीके समझा रहा हूं, कैसे तू प्लानिंग करता, किस योजना से तू मुझे वो चीज को देगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जब तुम सूरज को लाल और चंद्रमा को काला देखो तब समझ लेना कि वो समय आ रहा है। जब तुम भूकंप पे भूकंप देखो और राज्य पे राज्य चढ़ाई करे, जब तुम देखो समझ लेना वो समय आ गया। प्रभु ने चिन्ह दे दिया। ये चिन्ह है कि जब शैतान का राज्य बढ़ेगा और मेरा आगमन हो जाएगा। समझ आई आपको? तो वो कह रहा है मुझे वो चिन्ह बता, किस चिन्ह से मैं जानूं कि तूने जो मुझसे वाचा बांधी वो समय पूरा हो गया। यानी अगर मैं कनान देश में आ गया तो मैं कैसे जानूं? अब मान लीजिए ये जगह किसी ने कह दिया ये आपकी होगी, मालिक ने कह दिया ये आपकी होगी, ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद आपने दे दिया, पर जब तक मेरे पास कुछ एग्रीमेंट नहीं होगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। ऐसा ही है। तो खुदा से वो कह रहा है कि भाई अपने प्लान बना, जब वो समय होगा मैं विश्वास करूंगा। अब वो समय आ गया, जो तूने वादा किया पूरा होगा। सारे बोल हालेलुया। अब उसने क्या करा? जैसे खुदा ने बोला, दर्शन में बात हो रही है, तू जाके 5 जानवर ले, 2 को नहीं काटना, 3 को बड़े जानवर काटना। उसने बड़े जानवर काट दिए और वो इंतजार कर रहा है। अब समय बीतता जा रहा है। तो जो पक्षी थे, जो जीव जंतु थे, जो मांस को खाते थे, जब उस बलिदान पे झपटे, ऐसे लिखा है कि जो मांसाहारी पक्षी थे बलिदान पे झपटे थे, उसने क्या करा? अब्राहम ने उसको उड़ा दिया। खुदा ने दर्शन में उसको आगे कहानी नहीं कह रहा, खुदा ने अपने दर्शन को गायब कर दिया। अब क्या कर रहा? अब कह रहा आमना सामना कर रहा। अब सामने खुदा बात करेगा, तेरे को तेरे मनुष्य की रीति पे समझाऊंगा, मैं तुझसे मनुष्य की रीति पे बात करूंगा ताकि तेरा विश्वास और बढ़ जाए। हालेलुया। समझे? मैं कभी कह रहा हूं कि जब हम खुदा में आएंगे हमारा विश्वास बढ़ेगा, तो आत्मिक वरदानों की मांग करो। आत्मिक वरदान, खुदा बात कर, दर्शन दिखा, वचन को समझा, अंदर की बातों को समझा, और खुदा का आपके अंदर जब अभिषेक आने लगेगा आप महसूस करेंगे कि मेरा खुदा वास्तव में यहाँ है, मेरे जीवन में है। आप इस बात को, मैं जैसे वो बहन कह रही थी कि हमने जब दुआ कर रहे थे हमने एक बड़ी लाइट को देखा। हालेलुया। मुझे याद है पहली बार जब मेरे को पास्टर के लिए अभिषेक हो रहा था, मनोज भाई थे वहां पर पहली बार, तो मनोज भाई बोले यार टाइम हो गया, स्टार्ट करें। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे प्रभु ने दर्शन दिया है, 2 या 3 जने और आने वाले, एकदम एक दर्शन, 2 या 3 जने और आने वाले।
और थोड़े ही समय बाद जिनकी उम्मीद नहीं थी वो 3 लोग आ गए। बिल्कुल उनकी उम्मीद नहीं थी पर वो 3 लोग आए। हमें बिल्कुल नहीं पता था वो आएंगे पर वो आ गए। खुदा ने बात करी, कोई आने वाला, वेट करो। और उसके बाद फिर हमने वहां प्रार्थना सभा शुरू की। ऐसे बहुत सारी गवाही जीवन में, बहुत सारी। और खुदा सबसे बात करना चाहता है। याद रखिएगा, खुदा के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। जो उसने कहा जब याजकों की रीति थी, उसने कहा आपसे कोई याजक नहीं होगा भाई, जो आत्मा सच्चाई से सेवा करेगा वो मेरा याजक होगा। इसलिए पतरस कहता है तुम सब याजकों का समाज हो और याजकों का पवित्र समाज हो, राजपद अधिकारी हो। क्या बोला? आप जानते राजपद अधिकारी क्या होता है? राज यानी एक बहुत बड़ा राज्य के काम के लिए सरकारी बड़ी पोस्ट के ऊपर हुआ। कौन सा राज्य? स्वर्ग का। कौन से राज्य का हो? हम तो भारत सरकार के तो नहीं है ना, तो हम किसकी सेवा कर रहे हैं? उसने कहा मेरे राज्य के ऊंचे पद पर आप हो। कौन कौन है भाई? कौन है ऊंचे पद पर? चलिए हाथ नीचे रखिए। कितनी तनख्वाह होनी चाहिए? अगर मैं सरकारी ऑफिसर होता कितनी तनख्वाह होती? 1 लाख 1.5 लाख इतनी तो होती। गाड़ी बंगला होता कि नहीं? और मैं कह रहा हूं कि मैं उससे भी ज्यादा स्वर्ग के राज्य का अधिकारी हूं। तो क्या मैं ऐसा हूं? मेरी कितनी तनख्वाह है, कितनी कमाई है? आप समझो मैं जो समझाना चाहता हूं। अगर आप राजपद अधिकारी हैं तो खुदा से कहो मैं हूं और मेरी तनख्वाह बढ़ा, मेरा स्टेटस बढ़ा। जब मैं लिख लूं तो लोग जाने कि ये बड़ा अफसर आ रहा है। आप समझ रहे मेरी बात? आप कभी देखना पास्टरों की कार पे लिखा होता है मिनिस्ट्री लिखा होता है, मंत्रालय लिखा होता है। उसको कहते हैं, मैं पास्टर ये नहीं कहते, वो कहते हैं मैं इस मिनिस्ट्री को चलाता हूं। पास्टर आपस में जब बात करते हैं कहते हैं मैं इस मिनिस्ट्री को, इस मंत्रालय को चलाता हूं। कौन सा मंत्रालय? स्वर्ग का मंत्रालय। समझ आइए आपको? हमारा क्राइस्ट ब्लेसिंग ट्रस्ट है, क्राइस्ट ब्लेसिंग मिनिस्ट्री है हमारी। समझ रहे? ये बात आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? आप अगर हैं राजपद अधिकारी, आपको अगर वो पोस्ट मिल गई, पहले तो उस पोस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वहां पहुंचना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, है ना? किसी भी नौकरी को पाने के लिए तैयारी होती है, तो उसकी तैयारी करें। जब आप उसके लायक हैं तो खुदा से कहो मुझे वो पैसा, वो मुझे स्टेटस चाहिए, वो मुझे हैसियत चाहिए जो उस अधिकारी की है। निश्चित जानो, मैं आपको दावे से कहता हूं खुदा आपको देगा। जब मैं अपनी बड़ी गाड़ी में बैठता हूं ना, बड़ी वाली गाड़ी में, तब मैं कहता हूं सचमुच मैं राजपद अधिकारी हूं, क्योंकि खुदा ने मुझे छोटी नहीं बड़ी गाड़ी में बैठाई। इसमें जा, इसमें जा, और जहां जाना चाहता है वहां जा। हालेलुया, क्योंकि तू मेरा राजपद अधिकारी है। हालेलुया। मैं अपनी गवाही से कह रहा हूं, मैं आपका हवा नहीं भर रहा हूं, निश्चित सबके लिए है। एक समय मैं भी आपकी जगह बैठा था, आपके जैसा बैठ के सुनता था और पास्टर कहा करते थे। अब मैं कह रहा हूं आगे आपकी बारी। हालेलुया। विश्वास करो मेरी बात, मन में ठान लो ऐसा होके रहेगा, क्योंकि खुदा किसी के लिए भेदभाव नहीं करता है। जिसने चाहा उसको देगा। बस आपको उस पद के लिए आपको तैयारी करनी है, वो पद आपको देगा। उसको कहना आज मुझे बहुत, परमेश्वर के राज्य में बहुत नौकरियां है भाई। लिखा है भाई, क्या लिखा है? मजदूर थोड़े हैं। क्या लिखा है? मेरे, हम तो देख उसके तो नौकरी है ना। राजा के तो कितना बड़ा नौकर हो, डरते हैं। राजा के पास कितना बड़ा नौकर, वो डरता है। राजा उस समय कांपते थे राजा के सामने। कितना बड़ा नौकर, सबसे ऊंचा हो, यूसुफ सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा, लेकिन राजा के सामने चू नहीं कर सकता था, डरता था। राजा है तो उसके आगे हम गुलामी। उसने कहा मेरे को नौकरों की जरूरत है, राजपद अधिकारियों की जरूरत है। बताओ कौन लगेगा? बताओ कौन लगेगा भाई? कौन चाहता है? कौन चाहता है उस पोस्ट को पाना? विकास भाई कैसे पीछे रह गए? बड़ा हाथ उठा को मुझे चाहिए वो राजपद अधिकार चाहिए। देखो मैं हवा नहीं भर रहा, मैं सत्य वचन बोल रहा हूं, और इसमें कोई कोर्स नहीं है, कोई कोर्स नहीं है। आत्मा और आपकी बात है, आत्मा सिखाएगा, वो काम सिखा देगा जो बड़े बड़े तजुर्बेकार 20 साल से 25 साल से 50 साल से विश्वास नहीं है, पर उनके पास वो नहीं है। आप आत्मा से बात करो, आत्मा आपसे बात करेगा। खुदा दर्शन में बात कर रहा है। अब उसने दर्शन हटा दिया, उसने बलिदान काट के रख दिए, वेट कर रहा है। अब जो वाचा होगी जिसके सामने होगी वो आएगा।
अब्राहम तैयार है वाचा लेने के लिए और परमेश्वर अब की बारी आने के लिए। तब बीच में कौन झपटरा मार गया? कौन आया? मांसाहारी मांसाहारी पक्षी। एक शब्द में कहा है, दोबारा पढ़े बेटा, पद 11 ध्यान से सुनिएगा। पद 11 जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर लाशों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। हाँ, इस पद का कोई वैल्यू तो नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों मनोज भाई? नहीं होता तो क्या था? ये तो स्वाभाविक बात है भाई, स्वाभाविक बात है। मक्खी तो बैठेगी, आप केक रख दो, आप चाहे कुछ रख दो, मक्खी तो आनी है। लेकिन यह मांसाहारी जब पक्षी झपके तो अब्राहम ने क्या कर दिया? क्योंकि खुदा और उसके बीच में बात है और बीच में बहुत से लोग झपट्टा मारेंगे। शैतान आएगा। शैतान को कैसे दिखाते हैं पता? जैसे स्वदूत को दिखाते हैं, शैतान को दिखाते पंख वाला। वो आएगा और झपट्टा मारेगा आपके हिस्से पर, आपके अधिकार में। याद रखना, शैतान चाहता है कि मैं इनके जीवन में से वो चीज निकाल लूं जिसके द्वारा ये खुदा से टच होते हैं। ये लोथे प्रभु ने कहा काट के रख, ये शरीर काट के रख। बिना इससे प्रभु बात कर रहा था, बिना बलिदान के प्रभु बात कर रहा था कि नहीं कर रहा था। लेकिन अब बात आगे बीच में कुछ और ला, क्या ला? विधि ला। जो विधियां मैंने ठहराई उसको लेके आ। हालेलुया। खुदा के पास आने के लिए उसकी विधियां हैं, याद रखिएगा। आपकी विधि नहीं चलेगी। खुदा कह रहा है मैं बात कर रहा हूं, मेरे लिए क्या विधि है? वो कह सकता है ना मेरे लिए क्या विधि है, लेकिन कहा नहीं, ये मेरी विधि है, पहले मैं पूरी करूंगा। यीशु ने कहा जो मैंने सिखाया मैंने करके दिखाया। हालेलुया। अब जब परमेश्वर की विधि बीच में आई तो पक्षी भी आ गए। जब दर्शन देख रहा था क्या कोई पक्षी था? अंदर बात चल रही थी क्या कोई पक्षी था? लेकिन जब प्रकट रूप में आया, सामने उस विधि को परमेश्वर से प्रकट हो गया कि मैं खुदा और मैं बीच में बैठे खुदा की मेरे से बात हो रही है, तब कौन आ गया? समझ रहे हैं आप इसका मतलब क्या है? आप भीतर जब विश्वास करते हैं, आप खुदा से बात करते हैं, लेकिन आपको विधि के अनुसार जब आते हैं, चर्च आना है, दुआ करनी है, उपवास करना है, दशमांश देना है, संडे को टाइम निकालना है, तब झपटने वाले आ जाएंगे बीच में। हालेलुया। घर में आपने ड्यूटी में काम कर, आप संडे को काम नौकरी करते रहो, सुबह शाम करते रहो, भजन गाते रहो, कोई पक्षी कहेगा कुछ? किसी को क्या पता? आमीन। किसी को कुछ पता? लेकिन जो ही आप कहोगे मुझे चर्च जाना, तब काम पहले है। जो ही आप दुआ करोगे टीवी चल जाएगा घर में, पड़ोस के हल्ला मच जाएगा, परिवार में से कोई कहेगा बड़े भक्त मत बनो। जैसे ही आप प्रकट रूप में आओगे विधि के अनुसार पक्षी झपटेगा। हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने क्या करा? उसको चल मुझे तेरी परवाह नहीं, तू उसमें से कुछ ना लेने पाएगा। मेरे और खुदा के बीच में से तो कुछ भी, जो मेरा है वो मेरा है और मेरे साथ मेरा खुदा है। हालेलुया। कितनी देर हुआ? आगे पढ़िए क्या लिखा? कितनी देर चली है बात? पद 12 जब सूर्य अस्त होने लगा। अब क्या हो गया? घंटे बीत गए भाई, खुदा नहीं आया और ये क्या कर रहा? पक्षियों को उड़ा। तो इसको ये करना चाहिए कि उन बॉडियों को ढक देता, लाशों को ढक देता, लोथों को ढक। ऐसा नहीं करा, जो विधि है तो है। आप भी ये कर सकते हैं कि आप चुपके से संडे ना आके किसी और दिन निकल लें। आप ये भी कर सकते हैं कि आप घर में दुआ ना करके कहीं चुपके चुपके अपना काम करते रहें। अब्राहम ने ढका नहीं, जो है सो है। आप यकीन माने, उसने कहा जो कोई सबके सामने मुझे स्वीकार करेगा मैं पिता के सामने उसको स्वीकार करूंगा। आपके बॉस को पता होना चाहिए आप मसीह में चढ़ जाते हैं। आपके पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, आपके संबंधियों को, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, सबको पता होना चाहिए कि आप चढ़ जाते हैं, आप मसीह हैं। फिर चाहे वो झपटे चाहे ना झपटे। लेकिन खुदा ने कहा जब तुम दुआ करोगे तो मैं पिता से कहूंगा इसको मैं जानता हूं। ये सबके सामने कहता है कि मैं मसीह को जानता हूं, पिता मैं इसको जानता हूं। लेकिन जो चुपके चुपके खुदा को अपनाते हैं उसके साथ खुदा को कोई लेना देना नहीं। जब आप दुआ करोगे खुदा कहेगा मैं इसे नहीं जानता। बिना आप क्या कहते हैं? यीशु के नाम से मांगो, ऐसे कहते हैं ना। मीन्स ये जो दुआ है ये यीशु के नाम से जा रही है, यीशु के नाम से। अब खुदा पूछता यीशु से, भाई तेरे नाम से एक दुआ आई है, क्या करूं? ओटीपी देगा? ओटीपी देगा? तो यीशु कहते मैं इसे नहीं जानता, इसे मैं नहीं जानता। समझ आई? लेकिन जिसने कहा यीशु मेरा प्रभु है, गाली दो, कुछ करो,
मैंने ये नहीं बनाना, मैंने वो नहीं बनाना, तुम सब। यीशु कहेगा मैं से नहीं जानता, मैं से नहीं जानता। क्योंकि पक्षी उड़ाने में, मांस के रोज उड़ाने वाले मांसाहारी पक्षी को उड़ाने की ताकत इनमें नहीं है। हालेलुया, मनोज भाई बोली जाएगी ना, समझे? कहते चलो इनके लिए, उनके लिए, उनके लिए। अरे भाई, यीशु से बढ़कर कोई नहीं है। इसे कहते अंगीकार, मन में विश्वास और मुंह से। क्योंकि मैं यीशु को मानती, मैं इन चीजों को नहीं मानती। घर से निकालोगे निकाल दो, अब्राहम भी तो निकला था। परिवार से निकाल दोगे निकाल दो, समाज से निकालोगे निकाल दो। जब मैं खाट पे पड़ी होंगी ना बेहोश, 4 दिन सेवा करोगे, 5 दिन कोई नहीं आएगा। ऐसे ही उसने उस लोथों के ऊपर आने वाले मांसाहारी पक्षियों को उड़ा दिया कि मेरे और खुदा के बीच में कोई नहीं आएगा। खुदा ने दर्शन देना बंद कर दिया, शाम हो गई। आगे पढ़िए क्या लिखा। पद 12, तब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। अब सूर्य अस्त होने लगा, बहुत देर से बैठा था, बैठे बैठे क्या हो गया, रक्षा करते करते धीरे धीरे क्या हो गया, भारी नींद आ गई, भारी नींद, और अत्यंत भय छा गया, सन्नाटा हो गया, भय उसके ऊपर छा गया। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता में एक भजन है, इतनी अच्छी बात मुझको लगती है। ऐसे गीत भी है, शांत रहो मैं खुदा। हालेलुया, बस और कुछ नहीं है, शांत रहो मैं खुदा। किसकी औकात है उसके सामने बोल दे? किसकी औकात है भाई? है किसी की औकात? उसने कहता है सारे स्वदूत, सारे पहाड़, सारी सृष्टि शांत हो जाओ, वो परमेश्वर। जब खुदा बात करता है तो किसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। इसलिए क्या हुआ अब्राहम का? गहरा भारी नींद, इंग्लिश में लिखा उसको, उसके ऊपर क्या कर लिया उसने? कब्जा कर लिया। इंग्लिश में लिखा उसमें कब्जा कर लिया। अब्राहम के ऊपर उस नींद ने कब्जा, उसके जैसे कब्जा करे तो हाथ पर हिलेंगे नहीं, पर अब खुदा की बात सुननी, कोई बीच में नहीं बोल सकता। हालेलुया, अब खुदा बात करेगा। क्या हो गया? भारी नींद आ गई। मैंने आपसे क्या कहा था, सपने क्यों बनाए खुदा ने? कभी सोचा? ये खिचड़ी बन जाती है, वहां से गिर गए, यहां से हो गए, एक टांग निकल गई, दूसरी टांग मार दी। ठीक है, अजीब अजीब सपने देखते ना। खुदा ने हमें ऐसे पागल बनने थोड़ी बना, पर हमने दुनिया में इतनी खिचड़ी उगा ली कि सपने हमारे वो थे खुदा से बात करने के। खुदा अपने आप को हम पे प्रकट करता, हमसे बात करता। अब वो बात करेगा। शांत हो गया, गहरा सन्नाटा छा गया। ये आपका जीवन जब खुदा में होगा, आपका मन जब खुदा में होगा, 24 घंटे खुदा में होंगे, दुनिया की बातों से परे होंगे, खुदा आपसे बात करना शुरू करेगा। मैं सच कहता हूं, आपको खुदा बात करेगा, आपको कानों में आवाज आएगी, आपको दर्शन आएगा, आप कुछ दुआ करेंगे आपको दर्शन आएगा। ऐसा ऐसा कुछ दर्शन आ जाएगा। हालेलुया। मैंने आज जब मैं किसी के लिए दुआ कर रहा हूं, मैं बताऊंगा नहीं, पर मैं जब उसके लिए दुआ कर रहा था, प्रभु उस घर की गरीबी और श्राप दूर कर दे, तो मैंने दर्शन में देखा कि उस औरत की लेडीज क्या बोलती, उस बात को उसने एक्सप्लेन कर दिया कि ये बात ये ऐसे है वैसे है। यानी आमीन बोलने की जगह क्या बोलना चाहिए? आमीन, ऐसा ही हो। आमीन बोलने की जगह उसने उन बातों को सफाई में बदल दिया। मेरी बात समझ पाए आप? मैं किसी का नाम नहीं बताऊं, दर्शन में एकदम दर्शन आया। उसने आमीन बोलने की जगह क्या कर दिया? खिचड़ी पका दी। मैंने कहा खुदा हमारी दुआएं इसलिए नहीं पहुंचती, इसलिए वहां आशीष नहीं पहुंचती, क्योंकि वो अपने आप को कहते ही नहीं कि हमारे जीवन में ही समझते, वो मानते ही नहीं समझते। और खुदा तुझसे मांगते नहीं ऐसा, गिड़गिड़ा के और ये कह के कि तू देगा, मेरे से नहीं होगा, ना बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा से होगा। हालेलुया। ये दर्शन अब्राहम से खुदा बात करना चाह रहा है, तो खुदा ने दर्शन में बात करा था, अब कैसे बात करेगा? प्रकट रूप में। इसके लिए क्या जरूरी है? शांति, एकाग्रता। कोई साथ नहीं हो, वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ सोच नहीं सकता, वो कुछ देख नहीं सकता, वो कुछ चल नहीं सकता, अब वो पक्षी नहीं उड़ा सकता, क्योंकि अब खुदा की बारी। खुदा की बारी कब होती है? जब बिल्कुल शून्य होकर खुदा के हाथ में सौंप देते, जीरो होकर, सफाइयां देकर नहीं, खुदा इसलिए कर दे, उसलिए कर दे, तू कर दे, वो नहीं, खुदा के हाथ में। अब अब्राहम बिल्कुल शून्य हो गया, अंधकार ने उसे घेर लिया, भय छा दिया, क्योंकि शिरोमणि वहां पर आ गया।
कौन आ गया? शिरोमणि। शिरोमणि नहीं समझते? उससे ऊपर कोई नहीं, कोई नहीं। एक गीत भी लिखा हमने, शिरोमणि परमेश्वर तू ऊंचा गढ़ हमारा। हालेलुया। जब कभी डर लगे, इस गीत को गाना, बड़ी सांस मिलेगा। वो है ऊंचा गढ़। दाऊद कहता है, जब मैं डरता हूं तो मैं भाग के गढ़ में घुस जाता हूं। गढ़ समझते हैं आप? किले। मैं भाग के डर में, संकट में, परेशानी में, दुख में, कर्ज में, मैं भाग के उस कहां घुस जाता हूं? किले में। और किला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर बढ़ाया, बड़ी गुस्सा हो गया, खुदा नहीं प्रभु प्रभु, फिर गायब हो जाएंगे तुम्हारे आसपास वाले। मैं दावे से कहता हूं गायब हो जाएंगे, क्योंकि आप किले में आ गए। अब वो शिरोमणि बात करेगा। पढ़िए बेटा आगे क्या लिखा है। पद 13, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे। हाँ, पहले भी बात कर सकता था, दर्शन में बात कर सकता था ना, लेकिन अब बीच में क्या डाला? रीतियां, नियम, विधियां। और अब जब रीतियां, नियम, विधियों के बीच की सारी रुकावट को अब्राहम ने दूर किया, अब खुदा प्रकट हो गया। और खुदा बात करता है, मैं निश्चित जान, जो मैंने कहा, जिसमें तूने विश्वास किया, वो होके रहेगा। तो अब्राहम ने कहा, मैं जानता हूं होके रहेगा, मैं विश्वास करता हूं, बस मैं पूछ रहा हूं कि कैसे होगा, ये प्लानिंग क्या है तेरी, योजना क्या है। तो जब वो समय आए तो मैं कहूंगा हाँ वो समय आ गया। हालेलुया। पढ़िए बेटा। पद 13 का भी, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। हाँ, फिर से पढ़े 13वां पद। पद 13, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे। पहली बात क्या होंगे? तेरे वंश। कहां खड़ा अब्राहम? अब्राहम कहां खड़ा है? प्रभु ने कहा, यह देश मैं तुझे दूंगा। कहां खड़ा है? कनान में। और कनान कौन सा देश, किसका देश था? हाम का, हाम के बेटे का। याद है आपको? नूह का बेटा हाम को परमेश्वर ने, हाम के बेटे को नूह ने किसको श्राप दिया था? कनान को। 12 पीढ़ी बाद अब्राहम आ गया और वो देश श्रापित 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 और बढ़ गया। हालेलुया। श्राप क्या हो गया? बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, घट जाता, श्राप में घट जाता। कब घटता? उनका जब श्राप बढ़ गया, जब हमारे जीवन में दुख आता है, किसी का जीवन दुख आता है, तो सबसे पहला काम क्या होता है? हम अपने ईश्वर को याद करते हैं। भगवान, देवता, देवी, जिसको मानते हैं उसे याद करते कि नहीं? किसी को भी। आपको पहले का जीवन याद होगा, जब नहीं होता तो फिर दूसरे वाले भगवान को याद करते हैं। 2-4 दिन बाद नहीं होता फिर तीसरे वाले को, चौथे वाले को, फिर कहीं और जाता है। फिर कोई कहता है ये कर ले, वो कर ले, वो ढूंढता रहता है कौन मुझे चंगा करेगा, कौन सा डॉक्टर, कौन सा वैद्य, कौन सा ईश्वर, कौन सा मंत्र, कौन सा भूत प्रेत, कौन सा बाबा मुझे ठीक करेगा। और नहीं होता तो एंड में क्या कहता है परेशान होके, कोई तो होगा। आप में से कहीं ने कहा है ऐसा? कोई तो है जो मुझे बचाएगा। कहा कि नहीं? एक दिन आता है मन में, विवेक कहता है कोई तो होगा, तब खुदा कहता मैं हूं। तो खुदा कैसे कहता है? कोई बंदा आके बताता है, कोई बंदा आके बोलता है यीशु को मान, यीशु पे विश्वास कर। अब कनान को श्राप दिया, 12 पीढ़ी बीत गई और अब अब्राहम कहां पहुंच गया? कनान देश। हालेलुया। श्रापित देश में श्राप बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा, क्योंकि कोई बचाने और समझाने वाला नहीं है। अब्राहम पहुंच गया, अब्राहम पहुंच गया। अब्राहम ने प्रार्थना करी, खुदा ने वहां पर क्या भेजा? अकाल। याद है आपको? अकाल भेजा। सबने अपनी देवी देवताओं से प्रार्थना करी, अकाल दूर हो। अब्राहम ने खुदा से प्रार्थना करी। वो तो सीधे करेगा। अब्राहम ने खुदा से प्रार्थना करी, लेकिन लोगों ने खुदा, उसके अब्राहम की खुदा से प्रार्थना नहीं करी। तब अब्राहम ने बहुत करी। जब भयंकर हो गया, अब्राहम ने जान दिया कि ये लोग खुदा को नहीं मानेंगे और खुदा इसलिए इसके अकाल को दूर नहीं कर रहा। तब अब्राहम वहां से चला गया। कहां चला गया? मिस्र चला गया। याद है आपको? यानी खुदा ने उस कनान देश को आशीष देने के लिए अब्राहम को वहां भेजा, लेकिन उन लोगों ने अपने श्राप, अपनी रीतियों को नहीं छोड़ा, अपने बनाए हुए ईश्वर को नहीं छोड़ा, अब्राहम की बात को नहीं माना। तब क्या हुआ? अब्राहम वहां से चला गया। उस देश का कुछ समय के बाद अकाल ठीक हो गया, अब्राहम फिर आ गया। अब्राहम को उसने पहले दे दिया था देश, लेकिन वो देश में क्या था? श्राप था। हालेलुया। उस देश में क्या था? श्राप था। याद है ना आपको? नूह ने दिया था। उस श्राप को दूर करने के लिए, क्योंकि अब्राहम को वो जगह मिलेगी, उस श्राप को दूर करने के लिए परमेश्वर ने अकाल भेजा। लोगों ने विश्वास नहीं किया,
अब्राहम वहीं लगा रहा, मिस्र चला गया, फिर लौट के आया। खुदा ने उसे बोला नहीं था जाने के लिए, गया फिर लौट के चला आया। हालेलुया। उन लोगों ने अब्राहम के जीवन को देखा लेकिन विश्वास नहीं किया। अब्राहम वहीं जीता रहा, वहीं बढ़ता रहा, लोगों ने विश्वास नहीं किया। अब्राहम के साथ जितने लोग थे, अब 318 सैनिक लेकर अब्राहम 4 राजाओं पे युद्ध किया। सदोम के राजा जो पाप से भरा हुआ था, उसने जान लिया कि अब्राहम सामर्थी है। और इसका याजक कौन है? मलिकिसिदक। इसका परमेश्वर कौन है? कोई अलग ही परमेश्वर है। फिर भी उसने उसको धन्यवाद दिया, है ना? करना चाहिए, नहीं किया। उसने कहा, सदोम का राजा कहता है जो मेरा सामान है तू रख ले। अब्राहम ने कहा भाई एक भी नहीं रखूंगा, मेरा परमेश्वर सब देगा, मेरा परमेश्वर देगा। तेरे वाले ने तो ले लिया, तेरे वाले छीन के ले गए, मेरा परमेश्वर तेरा भी ले आया, मेरा भी ले आया। फिर भी मानना चाहिए, नहीं माना। समझ रहे आप बात को? तब अब परमेश्वर कहता देख, मैं अपने तरीके समझा रहा हूं आगे का, देख इन लोगों को, इस जगह को मैं तुझे देने वाला था, इस लोगों को दे। अगर परमेश्वर सब लोगों को मार देता, अब्राहम और उसके 1000 लोग होते पूरे देश में, तो क्या होता? क्या होता उस देश का? बताओ। आप अपने खेत को 5 साल खाली छोड़ दो, क्या होगा? कोई खेती वाला बताओ, क्या हो जाएगी? ठोस सकट हो जाएगी, जमीन बोने लायक नहीं रहेगी। ऐसा ही है ना? और 10 साल छोड़ दो तो इतने बड़े बड़े जंगली पेड़ उठ जाएंगे, आप काटते काटते परेशान हो जाओगे। इसीलिए परमेश्वर ने उनको एक साथ नहीं खत्म करना, यह प्रभु का तरीका था। कनान देश अब्राहम को देना है, और वो देश क्या है? श्रापित है। उन लोगों को मार दूंगा तो केवल 1000 लोग पूरे देश को संभाल नहीं सकते। इसलिए क्या करना है? धीरे धीरे देश देना है, श्राप खत्म करना है। श्राप खत्म करने के लिए अब कहता है अब्राहम से, क्या कह रहा है? पढ़ो। निश्चित जान कि तेरे लोग क्या करेंगे? तेरे वंशज वहां परदेशी होके जाएंगे। क्यों प्रभु? क्यों परदेशी होके जाएंगे? क्योंकि जब तक इस देश को मैं क्या करूंगा? शुद्ध करूंगा। हालेलुया। तेरे लायक बनाऊंगा, मेरी आशीषित जाति के लायक बनाऊंगा। आपको खुदा जो देगा आशीषित देगा। इधर लिखा है कि तुम्हें मैं याकूब के भाग से दूंगा, और जो धन परमेश्वर देता है उसमें दुख नहीं होता। जो धन खुदा देता है उसमें दुख नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें ये देश दूंगा, यहाँ दुख भरा है, या कलेश भरा है, या हत्या पड़ी है, व्यभिचार है, बुराई से भरा है, लेकिन जब मैं तुम्हें दूंगा आशीषित करके दूंगा। इसलिए तुम्हें पहले कहां जाना पड़ेगा? आपने एक मकान खरीद लिया, साफ करो। करोगे कि नहीं? वही खुदा कर रहा। तुम जाओ परदेशी में, दूसरे मकान में रहो, जब तक तुम्हें वहां मिशन में भेजूंगा, तुम वहां परदेशी होकर रहना, जब तक मैं इसकी यहाँ पर सफाई धुलाई करवाता हूँ। हालेलुया। तो ये परदेशी होकर चले। अभी आप चलो, आप दूसरे मकान में गए तो क्या नौकर बन गए? आपने पैसा दिया रहे, तो परदेशी होकर क्या हुआ? वहां रहो आराम से। जब मिशन में ये लोग गए तो लगभग 60-70 साल तक बड़े मौज के साथ रहे। खुदा ने कहा तुम परदेशी होकर रहोगे। ये परदेशी होकर मिशन में गए, 60-70 साल तक बड़े आराम से रहे। आगे क्या लिखा है? 13 भी, और उस देश के लोगों के दास हो जाओगे। फिर से पढ़ो उसको थोड़ा सा। 13। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा? तेरे लोग उस देश में रहेंगे, 70 साल मौज से रह रहे, उसके बाद क्या हो जाएंगे? वो लोग अपने आप को क्या कर देंगे? दास बना लेंगे। यहां समझ आई? जब परमेश्वर ने भेजा कैसे गए? मौज के साथ। तो राजा ने कहा मेरी गाड़ियां ले जाओ। राजा कह रहा मेरी गाड़ियां ले जाओ, अपने घराने को मेरी गाड़ियों में लाओ। भाई वीआईपी आ रहा है तो मजाक थोड़ी है। कौन थे वो? इस्राएली थे। अब्राहम के वंशज 60 से 70 लोग आ रहे हैं, अब राजा की गाड़ियों में आ रहे। समझ रहे आप? कितने साल तक? 60-70 साल तक बड़े मौज से रह रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वो गुलाम हो गए। लिखा है वो गुलाम हो जाएंगे। समझ रहे आप? क्या हो जाएगा? हम जब आशीष पाते हैं तो धीरे धीरे हम उसको भूल जाते हैं। जब विधवा के घर में जो हांडी में 1 रोटी का आटा था, वो आटा निकलता रहा। कितने साल तक निकला? 3.5 साल तक। पहली बार आटा निकला, विधवा ने खाया, उसके बच्चों ने, भाई एक ही बेटा था उसने खाया, एलिया ने खाया। दूसरी बार फिर निकल गया तो विधवा ने कहा चलो चाची को बुला लेती हूँ। तीसरी बार फिर निकल गया तो विधवा ने कहा चलो चाचा को भी बुला, और निकलते जा रहा, 50 आ गए, पूरा घराना खाने लग गया।
एक रोटी का आटा था, उसने कहा इसके अलावा निकलेगा नहीं, लेकिन पूरा घराना खाना है। कितने दिन तक? कौन कर रहा था? पहले दिन चाची आई, बोली बहन तेरे पास, बेटी तेरे पास कुछ खाने को है? हमारा तो खत्म हो लिया। चाची तू कल तो, ध्यान सुनिए, मैं लिखा नहीं, मैं अपने समझ समझा रहा हूँ। चाची तू कल तो नहीं आई थी जब तेरे पास था, मैं और मेरे बेटे के लिए एक रोटी करने वाला था। बोले कुछ भी है तो मुझे खिला देगा तेरे पास है। और चाची हाँ मेरे पास। तेरे पास कहां से? तू तो विधवा है, काम नहीं धंधा नहीं, तेरा बेटा कुछ नहीं कर, तेरे पास कहां से आया? चाची एक है खुदा का दास, उसके रहते पहली रोटी वहां जाती है तो घड़े में आटा आ जाता है। अच्छा कल तू आ, मैं तुझे खिलाती हूँ। चाची गई, कहां से आता है? ये देख चाची, इसमें से आता। ये तो छोटा, पहले ही तुमने 5 किलो का डब्बा रखा है तुमने आटे का, इतना ही होता है ना, 5 किलो 10 किलो तुमने निकाला, उसको खिलाया, फिर चाची के लिए भी अपने लिए। अच्छा और निकलेगा? हाँ कल निकल जाएगा। और उनको भी ले आओ, चिंटू के पापा, पप्पू के पापा, शामू के पापा, नामू के सारे। कहां से आ रहा आटा? कहां से आ रहा आटा? कहां से? और इस हांडे में से आ रहा है। ये हांडे में से इतने लोग बैठे, देखो टब निकल रहा है, निकाल ले जा भाई, निकाल ले जा भाई, पका। सबसे पहला आटा कहां जाएगा? सबसे पहला एक रोटी ताजी प्यार से खुदा के दास के लिए, क्योंकि खुदा खाएगा। कौन खाएगा? याद रखिएगा, प्रभु ने कहा एक कटोरा पानी तो मेरे नाम से तुम मेरे दास को देते हो, मुझे देते हो। कौन ग्रहण करता है? आप यकीन मानो, हम जब खाना खाते तो कहते हैं खुदा तू इसे ग्रहण कर। ये हमारे पेट में नहीं जाए, तेरे सीने में जाए, तेरे दिल में जाए, तेरे हाथों में जाए। समझे? एलिया भी दुआ करता है। तो जब पहली बार लोग देख रहे हो तो हैरान हो रहे हो, कहां से आ रहा है? अब 200 लोग शादी के लिए खाना बन रहा है, इतने लोगों के लिए खाना बन रहा है। घराने बड़े बड़े, 1 के 10 बच्चे, इतने होते होंगे 12 बच्चे, घराने बड़े, खाना कट्टे आ गए आटे के, हलवाई बैठ गए, कट्टे आ गए, अभी थाल आ गई, आटा गूंदे, कट्टे आ गए। हाँ कट्टा ले आई, हांडी उठा के ये लोग, अरे इसमें से तो उलटते जा रही, पकड़ाते कटक। सबके लिए क्या होगा? भाई भाई बड़ा कमाल की हंडी है भाई, कमाल की हंडी है। इसका परमेश्वर है, इसका परमेश्वर है, दास वहां रहता है, इसका परमेश्वर है। वो दास के पास पहली रोटी जाती है। ऐसा होता है, पता चला होगा कि नहीं? लोगों ने अचंबा किया हो कि नहीं? वो भाई कमाल है, कमाल। हालेलुया। जब 3.5 साल, 1 महीना, 1 साल, 2 साल बीत गए, लोगों ने उस परमेश्वर को, उस हांडे को भूल गए। पर रोटी चाची बन गई, बुआ जी बन गई, लाओ दे दो रोटी, चिंता नहीं, वहां खाना बहुत है, अकाल पड़ रहा होगा, हमें क्या लेना है? दुनिया मर रही है भूख से, तड़प रहे हैं, पर लोग खा रहे हैं। कौन दे रहा? लेकिन भूल गए, पीछे वाले भूल गए, जो हांडे के पास बैठे शायद वो भी भूल गए। निकालो ना, खोलो ना हांडा, निकालो बेटा। पहली बार कैसे निकाला होगा? खुदा बाप इसमें तू आशीष दे, खुदा बाप, पहली बार से निकला होगा, है ना? दूसरी बार 4 लोग, खुदा बाप आशीष दे, आमीन। और 5 लोग, अरे खोलो ना फटाफट, निकालो, सही ऐसे हुआ होगा। ऐसा होता भी है। नौकरी में पहली बार नौकरी लगती है, प्रभु का धन्यवाद, इतनी अच्छी नौकरी, पहला 10वां पादरी साहब के पास। अगली बार वहीं से खर्चते जा रहे, सारा पैसा बचा नहीं, अगली बार पक्का देंगे, यार ऐसा होता है जीवन में। 3 साल बीत गए, लोग भूल गए वो हांडा कौन सा है, खुदा का दास कौन सा, देने वाला कौन है। 3.5 साल के बाद उसका लड़का मर गया। अब वो विधवा क्या कहती है प्रभु के दास से? तू मेरे पाप गिनना दे रहा, तू यहां क्यों आया? मेरे पाप गिनना दे। कौन दोषी हो गया? प्रभु का दास। ऐसा होता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा ये वहां जाएंगे, 70 साल मौज करेंगे और धीरे धीरे भूल जाएंगे कि इनका यहोवा उस अकाल में से निकाल के लाया। हालेलुया। और ये भूल जाएंगे कि दुनिया इनसे डरती थी क्योंकि ये यूसुफ के घराने प्रधानमंत्री के रिश्तेदार हैं। समझ रहे आप? दुनिया डरती है, लेकिन ये मौज करते रहेंगे, बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, मौज करेंगे, अरे हम ये है वो है, भूल जाएंगे खुदा ने हमें यहाँ लाया। खुदा कैसे लाया था उनको? ये जब अकाल पड़ेगा तो खुदा लेके आएगा। याद रखिए। सारे बोले हालेलुया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप सीख पा रहे हैं इस बात से? भूल जाएंगे, वहां जाएंगे तो परदेसी होंगे, रहेंगे तो राजा की तरह, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को गुलाम कर देंगे क्योंकि अपने देने वाले को भूल जाएंगे। उस आशीष के मूल को भूल जाएंगे जो खुदा है, जो सांसें देता है उसको धन्यवाद नहीं करेंगे।
जो रोटी देता है उसको धन्यवाद नहीं करते। और ऐसा होगा। और ये लोग जब गुलाम हो जाएंगे तो इतने कठोर हो जाएंगे कि 400 साल तक की गुलामी में रहेंगे, कि मन परेशान हो जाएंगे। 400 साल तक क्या होगा? जब बीमार पड़ेंगे, तकलीफ में आएंगे, कष्ट में आएंगे, गुलामी में जाएंगे तो कहेंगे अरे ये तो इस वजह से हो गया, ये तो उस वजह से हो गया, ये तो फला की वजह से, धमका की वजह से, अगर ऐसा होता तो हम ऐसा नहीं होता, ये ऐसे कहेंगे। और भूल जाएंगे कि अकाल में से खुला जाएगा। आपको समझ आई बात? इसलिए वो क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। आगे पढ़िए बेटा, बस खत्म करेंगे। 13 और वह उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। 400 वर्ष तक दुख देंगे। क्यों देंगे? खुदा तेरे लोगों को, मेरे वंशज को क्यों दुख देंगे? क्योंकि वो अपने आप को खुद गुलाम बना लेंगे। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। 14 फिर जिस देश के वह दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और उनको उसके पश्चात वह बड़ा धन वहां से लेकर निकल जाएंगे। मैं उस देश को दंड दूंगा क्योंकि मेरे लोगों को उन्होंने सताया, हालांकि वो सिखा ही रहे थे, पर फिर भी मैं तो गुस्सा मेरे बच्चों को छुआ कैसे? आप कहते हैं जैसे मेरा बच्चा, मेरा पोता बदमाशी करता तो मैं कहता हूं मारो, तो आपने जोर से मार दो, मेरे यार इतना थोड़ी कहा था मैंने। सही कह रहा हूं? खुदा भी अरे इतने जोर से थोड़ी कहा था, तुमने धान उतार दी, तो खुदा गुस्सा आ जाएगा उस पर। कब आई? हालेलुया। खुदा को गुस्सा आएगा उस पर जो खुदा के लोगों को रास्ता दिखाएगा, जोर से मार के। धीरे से तो ठीक है, धीरे से ठीक है ना? हाँ, बाद में खुदा कह रहा मैं उनको मारूंगा जिन्होंने तुम्हें 4 साल, उनका सब धन छीन के तुम्हें दे दूंगा, सब धन। अभी देता रहोगे, दौड़ाते रहोगे, इकट्ठा लेके आना, अपने नए घर को डेकोरेट करना, सजाना, इतना धन दूंगा। हाँ जी आगे क्या लिखा भाई? 15 तब तो तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तू अब हाँ पूरे बुढ़ापे में मरेगा, तू तो यही रहेगा, यही मरेगा, लेकिन आगे का प्लान ये रहेगा। हालेलुया। और फिर लिखा ये जमीन, ये जमीन, ये जमीन, ये एरिया, वो कॉलोनी, ये मोहल्ला, ये सब तेरे को मैं दे दूं, ये मेरा प्लान है। अब्राहम बोला आमीन।